आज हर युवा का सपना होता है कि वो सरकारी नौकरी करे और बात की जाए तो यूपीएससी की, यानी कि आईएएस या फिर आईपीएस ऑफिसर बनना हो तो हर युवा की चाह होती है। कई बार असफलता भी का सामना करना पड़ता है, पर उन्हीं में से एक आईपीएस ऑफिसर हैं हमारे साथ मौजूद, प्रदीप कुमार है। सर आपका स्वागत है न्यूज़ 18 लोकल में। आपने ज़िंदगी में कई असफलताएं देखी, काफ़ी उतार चढ़ाव भी देखे ज़िंदगी में, पर आपने हार नहीं मानी। उसके बारे में सफ़र में जानना चाहेंगे, उसके बारे में। देखिए, मैं एक गाजीपुर ज़िले के गांव से बिलोंग करता हूं मैं, और ग्रामीण पृष्ठभूमि होने के बावजूद भी फिर हमने गोरखपुर जाके ग्रेजुएशन किया और वहां हमने मेडिकल की तैयारी करनी शुरू की। और मेडिकल के हमने कई एग्ज़ाम दिए और सिलेक्शन नहीं हुआ। तो जैसा कि आपने प्रश्न पूछा है कि अगर असफलता है तो क्या होना चाहिए, अगर बहुत ज़्यादा असफल हो रहे हो तो मैं कहता हूँ असफलता अगर हो, लक्ष्य को बड़ा कर देना चाहिए। और जब मेरा सीपीएमटी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैंने सोचा कि अब मैं ऑल इंडिया सर्विसेज के या फिर जो आईएएस या पीसीएस के जो एग्जामिनेशन है उनकी तैयारी करूंगा, उनको मैं सफल होऊंगा। और फिर मैंने अपना वहाँ से गोरखपुर से मैं इलाहाबाद आ गया, फिर मैंने एलएलबी किया, एलएलएम किया, और फिर मैं इस कंपटीशन को देता रहा। और बाद में फिर मैं उत्तराखंड का लोक सेवा आयोग से जो परीक्षा हुई फर्स्ट बैच का, उसमें पीपीएस बना और आज मैं आपके साथ बैठा हूँ। सर कैसे देखते हैं, क्योंकि युवा जो होते हैं निराश हो जाते हैं, अपना लक्ष्य छोड़ देते हैं, पर आपने ऐसा नहीं करा। उन जो युवा हैं उनके लिए क्या सुझाव है? देखिए, सफलता के लिए मेहनत जरूरी है और प्रारब्ध भी जरूरी है। और जो प्रतियोगिता है वो कोई एग्जामिनेशन पास करने भर ही सीमित नहीं है। जो कंपटीशन है एक लाइफ स्टाइल है और आपको पूरी ज़िंदगी भर कंपटीशन देना पड़ता है। कंपटीशन जब आप पैदा होते हैं तब आपको ऑक्सीजन के लिए कंपटीशन देना पड़ता है। बाद में आप पढ़ते हैं, वहाँ पास होते हैं, फिर नौकरी करते हैं, नौकरी के बाद भी कंपटीशन होते हैं, फिर परिवार के चैलेंज होते हैं, समाज के चैलेंज होते हैं, और हर जगह आपको कम्पीट करना होता है। बस मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप लगातार मेहनत करते हैं तो आप एक अच्छा इंसान बनते हैं। और अगर आप एक अच्छा इंसान बन जाते हैं तो जो अच्छा, समझदार और संवेदनशील इंसान अगर होता है तो उसके लिए केवल कंपटीशन या कोई किसी पद की आवश्यकता नहीं होती है। फिर उसका पालन पोषण ये प्रकृति करना शुरू कर देती है, मदर नेचर करना शुरू कर देती है, और वो फिर इस समाज के लिए बहुमूल्य बन जाता है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि हम कंपटीशन करके ही हम एक समाज के लिए बहुमूल्य योगदान कर सके। कई ऐसे जो लोग हैं जो कि आईएएस पीसीएस या फिर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट न होने के बाद भी समाज के लिए बहुत से बहुमूल्य योगदान दिया हुआ है। सर आप कामयाब आज यहाँ पद पे हैं, कैसे देखते हैं, इसके पीछे आप किसको श्रेय देते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो जीवित भगवान है मेरे लिए, मेरे माता पिता। और मेरी माता जी इस समय नहीं है इस धरती पे, लेकिन हमेशा प्रेरणा देती रही हैं और अभी भी प्रेरणा देती हैं। वो अपने सूक्ष्म शरीर से प्रेरणा देती रहती हैं। उसके अलावा जितने गुरुजन हैं, जो मेरे टीचर्स थे, और क्योंकि मैं कैसे कहूँ कि किसके द्वारा मैं बना यहाँ पे, लेकिन क्योंकि हर जो नींव की ईंट जो दिखाई नहीं पड़ती है उसमें छोटे से नर्सरी क्लास से लेकर के और अब तक जितने भी टीचर्स थे सबने बहुत बड़ा योगदान दिया। उसके अलावा जो हमारे जो दोस्त थे, आपके जो दोस्त होते हैं ना, वो आपको डिसाइड करते हैं कि आपको किस दिशा में लेके जाना है, अच्छा ले जाना है, बुरा ले जाना है। आज भी मेरे जीवन में जो दोस्त हैं वो, उनका बहुत बड़ा योगदान है। किताबों का योगदान है, मैं एक अच्छा रीडर हूँ, मैं लगातार पढ़ता रहता हूँ। और जो सबसे बड़ी चीज़ है इस परमपिता परमेश्वर का, वो जहाँ जिससे जो काम लेना चाहता है ना, उसको वहाँ बैठा देता है और वहाँ से वो काम ले लेता है। तो ये जो ब्रह्मांड है, इसमें हर छोटे बड़े जीव का बहुत बड़ा योगदान है। हम जो आज जी रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि हम इस नौकरी की वजह से ही हों, बल्कि इसके लिए जो पेड़ पौधे ऑक्सीजन बना रहे हैं, वो कीड़े मकोड़े जो कि परागण कर रहे हैं, सबका बड़ा योगदान है। और वैसे ही इस यूनिवर्स में अपने आप को भी देखता हूँ, जितना योगदान उनका है वैसा ही मेरा योगदान है कि इस सृष्टि को चलाए रखने में मेरी सरकारी नौकरी, उस सरकारी नौकरी का मैं कितना उपयोग कर सकता हूँ लोगों की भलाई में, अच्छा काम करने में। सर आखिरी सवाल, जनता और कर्मचारियों के बीच आप काफ़ी घुले मिले रहते हैं, लोग काफ़ी आपके व्यवहार का काफ़ी अच्छा कहते हैं, इसके बारे में? देखिए, ऐसा है कि मैं जनता का ही व्यक्ति हूँ और हम लोगों ने 60 साल की उम्र तक के लिए वर्दी पहन रखी है। और मैं ये मानता हूँ कि अगर आप दुनिया को सुंदर बनाने में योगदान करते हैं और इसी दुनिया में आपको रहना है, नौकरी के साथ भी, नौकरी के बाद भी इसी दुनिया में रहना है, तो जितना खूबसूरत बना सके बनाया जाए। और जहाँ तक बात है अपने कर्मचारियों की, तो कोई भी सफलता बिना टीम वर्क के नहीं हो सकती। जहाँ तक बात है पब्लिक की, पब्लिक के सहयोग के बिना कोई भी सरकारी अधिकारी काम नहीं कर सकता। तो पब्लिक पुलिस, सीनियर जूनियर
ये सब हम लोग एक टीम के रूप में काम करते हैं। और जैसा कि अभी आपने मकर संक्रांति के बारे में अभी आपने पूछा था मुझसे, देखिए मकर संक्रांति पूरे देश में ये सूर्य भगवान का एक त्यौहार है। और हमारे यहाँ उत्तराखंड में घुघुती बनाते हैं, पूर्व में हमारे यहाँ गाजीपुर में उसको खिचड़ी बनाते हैं। है बिल्कुल वही सूर्य का त्यौहार ही है। तो कल्चर को, मेरा कल्चर में काफ़ी रुचि है। मैं उत्तराखंड के कल्चर को बहुत ज़्यादा इसको स्टडी किया है मैंने, और यहाँ की भाषा, बोली, गाने, उसका स्टडी किया। तो फिर मुझे लगा कि हमको अपने कल्चर को जब भी मौका मिले काम खूब जम के करना चाहिए, और जब भी मौका मिले अपने कल्चर को भी एंजॉय करना चाहिए, और उसकी वृद्धि करनी चाहिए, उसमें जो हमारे योगदान देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया। ये थे हमारे साथ मौजूद अल्मोड़ा के एसएसपी प्रदीप कुमार राय सर। उन्होंने बताया कि सफलता चाहे कितनी भी हो, आपको उससे डरना नहीं चाहिए। साथ ही जो आपके युवा दोस्त हैं उनके साथ लगातार पढ़ाई के संबंधित बात करें, और साथ ही अपने जो पढ़ाई के जो मूल मंत्र उन्होंने हमारे साथ साझा किए। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से मैं रोहित भट्ट, न्यूज़ 18 लोकल के लिए।